अंतर्गत सतलोक आश्रम, हिसार, टोहाना रोड, बरवाला जिला, हिसार प्रांत, हरियाणा, भारत। जीव हमारी जाति है, मानव यानी मैनकाइंड। धर्म हमारा हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक जब जब भूल पड़ेगा, पेज नंबर 2। विषय सूची। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक जब जब भूल पड़ेगा, पेज नंबर 3। जब जब भूल पड़े। इस पत्र में सार ज्ञान की एक झलक है। सेवा में पूज्य गुरुदेव स्वामी रामदेवानंद जी महाराज जी को दंडवत प्रणाम। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन। परमेश्वर कबीर जी के हीरे मोती लालो यानी सर्व संगत को दास का शुभाशीर्वाद। आप सभी की अटूट श्रद्धा गुरुदेव के चरणों में सदा बनी रहे। आप भक्ति, दान, सेवा करके आजीवन मर्यादा का पालन करते हुए इस महाकष्टदायक दुखालय यानी दुखों के घर काल ब्रह्म यानी ज्योति निरंजन के लोक से निकलकर अपने पिता के घर सतलोक में चले जाओ। आपको एक पत्र भेज रहा हूँ। यह गुरुदेव स्वामी रामदेवानंद जी के लगाए बाग के पेड़ पौधों में लगे कीड़ों से रक्षा करेगा। यह स्प्रे का काम करेगा। काल के दूतों से बचाव के लिए रक्षा कवच बनेगा। इसको पढ़कर भी जो काल के भेजे दूतों से किनारा नहीं करेगा, वह परमेश्वर कबीर जी का हंस नहीं है, वह काल की परद में चढ़ा है। संत गरीबदास जी ने सब ओर से स्पष्ट कर रखा है। कहा है कि गरीब शटदल दोनों दीन का, दिल में दोष नाधार, सतगुरु का कोई एक है, काल का भरा संसार। अर्थात जो मार्गदर्शक गुरु पद पर परमेश्वर का भेजा संत है, उसे सांत्वना देते हुए कहा है कि जो परमेश्वर कबीर जी की शरण नहीं आते या आकर फिर काल के दूतों के खेमे में चले जाते हैं, उस कारण से महादुखी ना हो। उनके प्रति दोष दिल में न मान की इतना समझाने के बाद नरक में जा रहे हैं। जो शटदल यानी जो 6 पंथ हैं, उस समय तक अन्य पंथ नहीं चले थे। गिरी, पुरी, नाथ, वैष्णव आदि आदि तथा दोनों धर्मों हिंदू तथा मुसलमान के व्यक्तियों को काल ब्रह्म ने जकड़ रखा है। ये सब काल की परद में चढ़े हैं। सतगुरु का तो कोई कोई हंस यानी भक्त भक्तमती है, वह दृढ़ रहेगा। सर्व संगत के लिए यह पत्र संजीवनी से कम नहीं है। इसको महीने में या जब इच्छा हो अवश्य पढ़ना है। इसको नित्य पाठ की बजाय मासिक पाठ समझकर अवश्य पढ़ते रहना है। यह रोग प्रतिरोधक जड़ी यानी काल के प्रभाव को रोकने का काम करेगा। अपनी भक्ति क्रियाओं पर दृढ़ विश्वास बनेगा। विश्वास के बिना भक्ति सफल नहीं होती। आशा करता हूँ जो काल के दूतों के जाल में फंसे हैं, वे भी पुनः विचार करेंगे, अपने निज घर की सुध लेंगे, जीवन की रक्षा करेंगे और अन्य सुरक्षित रहेंगे। हे मानव शरीर प्राप्त प्राणियों, आपको अनमोल अवसर मिला है अपना कल्याण करवाने का। सब सद्ग्रंथ तथा सब पहुँचे हुए संत यानी परमात्मा प्राप्त संत तथा स्वयं परमेश्वर कबीर जी बताते हैं, जो उनकी अमर वाणी में अंकित है कि मानव यानी स्त्री पुरुष का जन्म दुर्लभ है। यह बार बार नहीं मिलता। जैसे प्रमाण मिलता है काकभूषण का, उसने यही बताया है कि मैंने अनेकों मानव जन्म बिना भक्ति के व्यर्थ किए। कुछ परिस्थिति ऐसी बनी जिस कारण से एक गुरु बनाया जो भगवान शिव का उपासक था। मेरे से भयंकर गलती हुई। मैंने अपने गुरु का खड़ा होकर सम्मान नहीं किया। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक जब जब भूल पड़ेगा, पेज नंबर 4। जिस कारण से मेरे को भगवान शिव ने आकाशवाणी द्वारा श्राप दिया कि तूने अपने गुरु का अपमान किया है, मेरे लोक में आने योग्य तू नहीं है, तेरे को 1 लाख वर्ष तक नरक में डाला जाएगा। यह आकाशवाणी गुरु जी ने भी सुनी। गुरु जी को पता नहीं था कि इसने ऐसी गलती की है। तब गुरु जी ने कहा कि भक्त परमात्मा शिव जी से क्षमा याचना कर। काकभूषण को साथ लिया। गुरु जी ने भगवान शिव से आंखों में पानी भरकर याचना की कि हे भगवान, बालक है, गलती हो गई, क्षमा करो। ऐसी प्रार्थना कई घंटों की। तब शिव ने कहा कि नरक में इसे जाना पड़ेगा। 1 लाख वर्ष तक इसको नरक में रहना भी पड़ेगा। परंतु इसके गुरु की प्रार्थना स्वीकार कर ली है। मैं अपने दिए श्राप को वापस नहीं ले सकता। मेरे आदेश से इसको यमदूत कोई कष्ट नहीं देंगे। ऐसा ही हुआ। 1 लाख वर्ष नरक में रहकर उसे मानव जन्म मिला, क्योंकि उसको उसके गुरु ने दिल से नहीं उतारा था। कारण यह था कि काकभूषण ने गुरु से तथा प्रभु शिव से अपनी गलती की क्षमा याचना कर ली थी।
कबीर जी ने कहा है कि कबीर हरि के रूठते गुरु की शरणै जाए, कह कबीर गुरु रूठते हरि नहीं होत सहाय। यानी यदि राम रुष्ट हो जाए तो पूर्ण गुरु के पास जाए, वह सत्य साधना करवाकर कष्ट दूर करवा देता है। यदि गुरु रुष्ट हो गया तो परमात्मा सहायक नहीं होगा। काकभूषण को उस मानव जन्म में भी भक्ति की तड़फ थी। वह लोमश ऋषि के सत्संग में गया, अपने अज्ञान से ऋषि के प्रवचनों में त्रुटि बताने लगा, समझाने से भी नहीं समझा। तब ऋषि ने कहा कि तेरी चांडाल जैसी दुर्बुद्धि है, तू चांडाल के घर जन्म लेगा। काकभूषण को अपनी गलती का एहसास हुआ कि मेरे पास मेरे तर्क का कोई शास्त्रोक्त प्रमाण नहीं था। मैंने ऋषि से विवाद नहीं करना चाहिए था। ऋषि के चरणों में गिरकर अपनी गलती की क्षमा याचना की। ऋषि द्वारा दिए श्राप को सुनकर क्रोध नहीं किया, मायूस होकर कहा कि ऋषिवर क्षमा करो। ऋषि ने कहा कि श्राप वापस नहीं हो सकता। फिर काकभूषण ने कहा कि हे देव, इतनी दया करो कि चांडाल बनकर भी मेरी भक्ति में आस्था कम न हो। तब ऋषि जी को उसे गिड़गिड़ाता देखकर दया आ गई और आशीर्वाद दे दिया कि तेरी भक्ति में लगन कम नहीं होगी। तब उसका जन्म काकभूषण रूप में हुआ। मुख काग यानी कौवे का, शेष शरीर देवता जैसा हल्के तेज का। उस काकभूषण वाले जन्म में उसे कबीर परमेश्वर जी सतगुरु रूप में जोगजीत नाम से मिले। ज्ञान चर्चा हुई, तब उसके जीवन की गाड़ी पटरी पर आई। अब वह उस श्रेणी में है जिनको परमेश्वर कबीर जी सत्पुरुष अपनी नजर में रखते हैं। उनको जैसे तैसे भक्ति से चार्ज करते रहते हैं। काकभूषण का मोक्ष किसी युग में होगा, जब वह मानव होगा तथा पूर्ण समर्पित होकर पूर्ण सतगुरु जी से दीक्षा प्राप्त करके आजीवन मर्यादा में रहकर भक्ति, सेवा तथा दान करेगा। इस संजय दिल्ली ने तो गुरु जी की आज्ञा का ही उल्लंघन सीना ठोककर किया है। अपने आप गुरु बनने की कोशिश कर रहा है। आशीर्वाद देने लगा है जो इसका चित्र गवाह है, जिसमें यह मुझ दास की नकल करके अंगुली अंगूठे से सटाकर आशीर्वाद दे रहा है। यह मुद्रा कबीर जी और मेरे गुरु जी तथा दास के अतिरिक्त कहीं देखने को नहीं मिलेगी। मेरे बाद जो नकली हैं, वे बकवाद करके जीवन नष्ट कर सकते हैं। बालक बहुते प्यारा माँ का, उससे बढ़कर शिष्य